Okay. So last lecture, if I'm not wrong, we studied two partners becoming insolvent. Am I right? Okay. So in our lecture today, we are going to discuss a new part, all partners becoming insolvent. All partners become insolvent. वो पार्ट को हम अभी स्टडी करेंगे. So let us go ahead towards discussion of the theory. देखो नॉर्मली हम डिसोल्यूशन का हेलो मुझको मेरे स्क्रीन पे मेरे नाम के पास रेड दिख रहा है. कैन यू हियर मी? हेलो. अभी हाँ अभी आया मेरे पास ग्रीन मार्क आया. ओके. तो ऑल पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट होते हैं नॉर्मली हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन द फर्स्ट स्टेप? ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट? ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में भी वही होगा, दैट वी विल फर्स्ट transfer the assets. We'll first transfer the assets. फिर second step up. What is our second step to solve the problem? Hello. Transfer the liabilities. मगर जब all partners insolvent होते हैं, remember that we will not transfer the liabilities to realization account. Liabilities will not be transferred to realization account. In fact, अपने पास जितनी भी लायबिलिटीज है उन सारे लायबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट ओपन होगा. मतलब क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन होगा, फिर बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल का अकाउंट ओपन होगा, एंड सो ऑन. मतलब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? फर्स्ट वी विल प्रिपेयर इज रियलाइजेशन अकाउंट. सेकेंड we will prepare is partners capital account. Third we will prepare is bank account. प्लस जितनी भी लायबिलिटीज है सबका सेपरेट अकाउंट ओपन होगा. जितनी भी लायबिलिटीज है सबका सेपरेट अकाउंट, और इन सब के साथ साथ एक और अकाउंट बनेगा. सर कौन सा? तो एक और अकाउंट बनता है, वो होता है डेफिशिएंसी अकाउंट.
एक और अकाउंट जो बनता है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, then bank account, cash or bank account, and then liabilities account, and then finally deficiency account. ओके, इसमें कुछ स्टेप्स अलग रहेंगे, वी विल डिस्कस। फिलहाल मैंने जितना डिस्कशन किया उसके अंदर आपको कुछ डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है? Shall I go ahead? We'll solve one problem. We'll solve one problem. Go to textbook, page number 250. Question 12. Hold on for a minute. Page 250, question number 12. Shashwat and Shiv are equal partners. Shashwat and Shiv are equal partners. Their balance sheet stood as under. Balance sheet as on 31st March 2019. Shashwat's capital account, creditors, plant and machinery, furniture, debtors, stock, cash at bank. Shiv's capital. Due to weak financial position, all partners were declared bankrupt. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, all partners are declared bankrupt. आप खुद कुछ assumption नहीं कर सकते हो, जब तक प्रॉब्लम नहीं बोलता है तब तक कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता है। प्रॉब्लम ने बोला है मतलब वो इंसॉल्वेंट है। The assets were realized as follows: stock 3,500, furniture, debtors, and machinery. The cost of collection and distributing this amounted to 1,500. What does that mean? का मतलब क्या है? ये जो अभी स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसका मतलब क्या है? कोई है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। उसका मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर है? द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट। समझा? वो रियलाइजेशन एक्सपेंस है। Shashwat's private estate is not sufficient even to pay his private debts. Whereas in Shiv's private estate there is a surplus of 500, मतलब वो 500 मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्लियरली बताया है ऑल पार्टनर्स वेर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो हम उनको देखो, लाइबिलिटीज में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। Let me open up one solution. Is the solution visible to you? Hold on, हो रहा है open. Okay. सबसे पहले हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। पेज नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 12। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हमने। फिर हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट। इसके अलावा हमको और अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक रहेगा अपना जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर, उसका अकाउंट, और दूसरा रहेगा डेफिशिएंसी। ओके, तो जितना अकाउंट बनाना चाहिए था सब रेडी अपने पास। नाउ गो अहेड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में अपने पास प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। Okay, plant and machinery 14,750, furniture 4,000, debtors 5,000,
स्टॉक 6250 सारे एसेट्स आ गए यहाँ पे। नाउ कैश एट बैंक विल गो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट? 3000। फिर शिव्स कैपिटल, तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस रहेगा ये, क्योंकि एसेट साइड में दिया है। इट इज गिवन ऑन द एसेट साइड, सो इट इज डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शिव एट शाश्वत एंड शिव। बैलेंस ब्रॉट डाउन शिव्स कैपिटल में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शाश्वत 0 शिव 12,000। एसेट साइड हमने कंसीडर कर दिया, कोई डाउट है? अभी हम लायबिलिटी साइड में जाते हैं। लायबिलिटी में सबसे पहले शाश्वत कैपिटल दिया है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शाश्वत के कॉलम में 6000, शिव के कॉलम में 0। और फिर क्रेडिटर्स दिया, तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं होते, उसका अकाउंट बना हुआ है, तो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। कोई डाउट?